श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सभी हरिभक्तों को मेरी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के साथ साथ भगवान के धाम वृंदावन की 84 कोस की यात्रा, ये हमारी मानसिक यात्रा रहेगी और 84 कोस में आने वाले सभी भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। तो चलो हम सब मिलकर मथुरा में यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी महावन में पधारकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव स्थान तथा श्री मदन मोहन जी के दर्शन करके प्रेम में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे थे। श्री मथुरा नगरी यह नगरी है जहाँ अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण कारागार में अपनी अद्भुत रूप छटा दिखलाकर इस धराधाम को सुशोभित करने के लिए प्रकट हुए। यहाँ की वीथियों में, उद्यानों में, विशाल बाजारों में श्री कृष्ण तथा बलराम विचरण करते रहे हैं। उनकी रूप मधुरिमा से पूर्णतः अवगत मथुरा की स्त्रियां बड़ी आतुरी से उनकी छवि माधुरी का पान करती रही हैं। श्री कृष्ण मथुरा में पधारे हैं यह जानकर चकित विस्मित सी ये पुर की स्त्रियां एक उन्माद में भरी बावरी सी अटपटा श्रृंगार किए अपने घर के कार्यों को ज्यों का त्यों छोड़कर अपनी अपनी अटारियों पर आ विराजी थी। श्री लक्ष्मी जी को आनंदित करने वाले इन श्याम सुंदर की श्यामल सुषमा को निहार चंचल चितवन तथा मुस्कान मधुरिमा का पान कर यह मथुरा वासिनी युवतियाँ अपनी प्रणय पगी भावनाओं के वशीभूत हुई। नेत्रों द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजित किया। उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन कर अपनी युगों युगों की पिपासा का शमन करा। यही नहीं, यहाँ की प्रत्येक स्थली श्री कृष्ण चरण अंकों से चिन्हित है। उनकी विविध क्रीड़ाओं से ओतप्रोत है, उनकी विविध लीलाओं से ओतप्रोत है। श्री कृष्ण की अलौकिक तथा दिव्य लीलाओं से ओतप्रोत यह मथुरा नगरी केवल भौतिक चक्षुगोचर मथुरा ही नहीं है, प्रत्युत श्री कृष्ण की दिव्य तथा चिन्मयी लीलाओं से इसका नित्य तथा शाश्वत संबंध है। यहाँ की स्थलियाँ दिव्य हैं, यहाँ की श्री यमुना जी दिव्य हैं, उनके घाट चिन्मय हैं, उनके रजकण दिव्य हैं, यहाँ के विशाल भवन दिव्य हैं तथा चिन्मय हैं। जहाँ श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं यहाँ के बाजार, यहाँ के उद्यान, यहाँ के लोग दिव्य हैं, श्री कृष्ण के निज जन हैं, ये प्रभु के लीला पार्षद हैं। इसलिए मथुरा का दिव्य वातावरण दिव्य चक्षुओं के लिए ही गोचर है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा माया कहते हैं हरिद्वार को, काशी वाराणसी कांची अवंतिका कहते हैं उज्जैन को, और द्वारिका, ये 7 मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियां हैं। किंतु इनमें से स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की जन्मस्थली मथुरा पुरी सर्वश्रेष्ठ है। यह भगवत प्रेम प्रदान करने वाली है। सुदर्शन चक्र के द्वारा सुरक्षित रहने के कारण यहाँ अगर प्रलय भी आता है तो इन विकारों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैकुंठ की तो बात ही क्या, पट महिषियों से सुशोभित द्वारकापुरी की अपेक्षा भी यह अधिक प्रशंसनीय है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा में भगवान श्री हरि सदा ही विराजमान रहते हैं। इस पुरी का कभी भी विनाश नहीं होता। सत्ययुग के प्रारंभ में बालक ध्रुव एवं देवऋषि नारद का यहीं पर मिलन हुआ था। यही यमुना के ध्रुव घाट पर यमुना में स्नान कर बालक ध्रुव ने नारद जी से भगवत मंत्र ग्रहण किया और पास ही मधुवन है और मोहौली में भगवत आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। मधुवन मोहौली में है। सतयुग में महाराज अम्बरीश ने यहीं पर द्वादशी व्रत का पारण किया था। उस समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पधारे और भक्त अम्बरीश की महिमा का ज्ञान ऋषि को हुआ। सुदर्शन चक्र से कैसे इनकी रक्षा हुई, चक्र तीर तथा अम्बरीश टीला आज भी इसके साक्षी हैं। त्रेता युग में श्री शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के आदेश से यहीं पर मधु दैत्य के पुत्र लवणासुर का वध किया था। यह वृत्तांत सर्वविदित है। द्वापर में श्री कृष्ण की जन्मादि विविध लीलाओं की स्थली होने का गौरव इसे प्राप्त है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतरण यही यमुना जी के द्वीप पर हुआ था, ऐसा प्रसिद्ध है। आज से 504 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में पधारे तो सबसे पहले मथुरा विश्राम घाट में स्नान करके उन्होंने अर्चन वंदन किया।
मथुरा में ही पधारे थे सबसे पहले। उसके बाद श्री धाम वृंदावन पधारे। इसके बाद उन्होंने 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा करके भगवान की लीला स्थलियों का पुनः प्रकटन और उन्हें स्थापित किया था। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहते हैं, अहे न जानन्ति नरा दुराश्या पुरीम मदियाम परमाम सनातनीम सुरेंद्र नागेंद्र मुनीन्द्र संस्तुताम मनोरमाम ताम मथुराम पुरातनीम। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसकी इंद्र नागराज अनंत तथा मुनिजन वंदना करते हैं, वो भी नहीं जान पाते। मथुरा के स्वरूप के विषय में पुराणों में इसे पद्माकार कहा है। श्री सुखदेव जी पद्माकर से इसी पुरी के मध्य कर्णिका में विराजमान है। पश्चिम पत्र में श्री हरदेव जी श्री गिरिराज जी में विराजमान है। उत्तर की ओर श्री गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान है, जिनके दर्शन करके मानव प्रलय पर्यंत संसार पर आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। पूर्व दिशा की ओर वाले पत्र पर विश्रांति नाम के भगवत स्वरूप विराजमान है तथा दक्षिण की ओर वाले पत्र पर सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले वाराह देव विराजमान है। मथुरा में जब उपवास करने वाले मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन कर समस्त पापों से विमुक्त हो जाते हैं। जब उपवास निरतो मथुरायाम षडानन जन्म स्थानम समाप्ता सर्व पापै परमुच्यते। जो मथुरा में वास करने का संकल्प करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वायु पुराण में कहा गया है, आहा, श्री नारायण के धाम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह मथुरा धाम धन्य है। श्री मथुरा धाम की जय। जहाँ केवल एक दिन निवास करने से श्री हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है, 3 रात्रि निवास करने वाले को परम दुर्लभ भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। यह मुक्त महापुरुषों के लिए भी परम दुर्लभ है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाश्च गरीयसी दिनमेकं निवासेन हरो भक्ति प्रजायते त्रिरात्रमपि ये यत्र वसन्ति मनुजामुने हरिर्दृश्यति सुख तेषां मुक्ता नामपि दुर्लभम। मथुरा की भूमि की दिव्यता तथा अलौकिकता आज भी अपना प्रभाव दिखाकर अनेक भावुक भक्तों के लिए प्रेरणा स्तोत्र बनी हुई है। लगभग 60 वर्ष पुरानी एक विचित्र घटना का इतिहास राय साहब श्री मथुरा दास जी द्वारा वर्णित हम आपको सुनाएंगे। राय साहब अंग्रेजी राज्य में एक बड़े अफसर थे। एक बार प्रथम श्रेणी में रेल से यात्रा कर रहे थे। सामने की सीट पर एक मुसलमान भाई बैठा था। थोड़ी देर में जब गाड़ी चलने को हुई तो उन मुसलमान भाई ने अपनी जेब से एक चांदी की डिबिया निकाली और एक चुटकी भर उसमें से निकालकर अपने मुख में डाली। राय साहब ने सोचा कोई कीमती तंबाकू होगा। थोड़ी देर में उन्हें जिज्ञासा हुई और उस मुसलमान सज्जन से बोले, भाई साहब, आपने इस डिबिया में क्या रखा है? तो मुसलमान भाई ने कहा, साहब, यह एक बहुत ही अजीब बात है। इसमें मथुरा से ली गई यमुना तट की रज है। उन्होंने आगे कहा, मैं हूँ तो मुसलमान, खुदा से थोड़ा लगाव अवश्य है। दिल्ली में रहता हूँ। रात बेरात अकेले घूमने का मुझे शौक़ है। एक रोज़ घूमते घूमते मैं शमशान की तरफ चला गया। वहाँ कुछ दूर पर बैठे लोगों को रात के वक्त उस जगह पर इस तरह गाते आनंद मनाते देख मैं हैरान हो गया। और इत्तेफाक की बात है कि दूसरे दिन जब मैं फिर उधर से गया तो वो रो रहे थे। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा, भाई, कल तुम लोग बड़े मौज मस्ती खुश थे और आज उदास क्यों हो? उन लोगों ने कहा, हम लोग भूत हैं। मैं डर गया लेकिन हिम्मत बांधे खड़ा रहा। उन्होंने आगे कहा, कल एक आदमी मरकर हमारी मंडली में शामिल होने वाला था, लेकिन मथुरा में यमुना तट पर एक सांड ने सींग से उसे मार दिया। उस सांड के सींग पर मथुरा की रज लगी हुई थी। रज उस आदमी के पेट में चली गई तो उसका उद्धार हो गया। वह हमारी भूत मंडली में शामिल नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग उदास हैं। मुझे बड़ा कौतूहल हुआ और श्रद्धा भी हुई। तभी से यह रज मैं अपने साथ रखता हूँ। वे सज्जन बोले, उनके इस अनुभव ने मुझे अत्यंत प्रभावित कर दिया। धन्य है ब्रजरज की जय हो। अब हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पे प्रवेश करते हैं। द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण महा अत्याचारी कंस के कारागार में पिता श्री वसुदेव और माता देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। उस समय वसुदेव और देवकी ने चतुर्भुज रूप में उनका दर्शन किया। चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि तथा मेघ श्यामल कांति युक्त अद्भुत दिव्य बालक को देखकर वे दोनों उनकी स्तुति करने लगे।
तब वे द्विभुज नराकृति हो गए और आगे की लीला सब जानते हैं। श्री कृष्ण की इस भूमि पर सर्वप्रथम श्री कृष्ण के परपौत्र श्री वज्रनाभ ने एक विशाल मंदिर की स्थापना की थी। कालांतर में उसी स्थान पर भारत के धार्मिक राजाओं ने बड़े विशाल मंदिरों का क्रमशः निर्माण कराया। इस क्रम में श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मंदिर राजा वीर सिंह ने बनवाया था वह आतताई औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और उसकी जगह मस्जिद बनवा दी, जो अब भी है। संप्रति जन्मस्थान का जो मंदिर है वह बाद का बना हुआ है। वर्तमान मंदिर में कारागृह का दृश्य है। वहाँ देवकी वसुदेव और बालकृष्ण सेवित होते हैं। श्री केशवदेव मंदिर गर्भगृह और विशाल भागवत भवन अति दर्शनीय है। जन्मभूमि पर स्थित लीला कथा मंच जिले का एक विशाल आध्यात्मिक मंच है। जन्मस्थान के पास मलपुरा मोहल्ले में श्री वज्रनाभ द्वारा संस्थापित यानी बनाया गया प्राचीन श्री केशवदेव मंदिर भी अवस्थित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम श्री रंगेश्वर महादेव जी में प्रवेश करते हैं, उनके कथा सुनते हैं। मथुरा के दक्षिण में श्री रंगेश्वर महादेव जी क्षेत्रपाल के रूप में अवस्थित हैं। बोलिए रंगेश्वर महादेव की जय। भोज कुलांगार महाराज कंस ने श्री कृष्ण और बलदेव को मारने का षड्यंत्र रचा और इस तीर्थ स्थान पर एक रंगशाला का निर्माण करवा दिया। अक्रूर के द्वारा छल कर श्री नंद गोकुल से श्री कृष्ण बलदेव को लाया गया। श्री कृष्ण और बलदेव नगर भ्रमण के बहाने ग्वाल बालों के साथ लोगों से पूछते पूछते इस रंगशाला में प्रविष्ट हुए। रंगशाला बहुत ही सुंदर सजाई गई थी। सुंदर सुंदर तोरण लगाए हुए थे, पुष्पों से सजाया गया था। सामने शंकर का विशाल धनुष रखा गया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर मतवाला कुबलिया पीड़ हाथी झूमते हुए बस इंगित पाने की प्रतीक्षा कर रहा था, जो दोनों भाइयों को मारने के लिए भली भांति सिखाया गया था। रंगेश्वर महादेव की छटा भी निराली थी। उन्हें विभिन्न प्रकार से सुसज्जित किया गया था। रंगशाला के अखाड़े में कंस, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े नागरिकों तथा अपने मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान था। श्री कृष्ण ने रंगशाला में बड़ी ही रंगदारी से उसके अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृतकृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम रंगेश्वर हुआ। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। मथुरा की पश्चिम दिशा में क्षेत्रपाल के रूप में नित्यकाल भूतेश्वर महादेव भी विराजमान है। श्री कृष्ण दर्शनार्थ शंकर भगवान जिस समय व्रज में पधारे तो 4 स्थानों पर अलग अलग वास किया उन्होंने। मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगांव में नंदीश्वर तथा गिरिराज में चक्रेश्वर। भूतेश्वर के पास ही कंस के द्वारा पूजित पाताल देवी है। कुछ दूर आगे पौत्रा कुंड है। आदि केशव और जन्म स्थान है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।